Good morning, students. Today I am here with the book exercise of the poem Hiawatha, which is already explained to you, and I hope you understood it. So now let's see the exercise of the poem. Dear children, in exercise, first comes the question answers, and I think you have done the word meanings and question answers of the poem. So dear children, we will start from page number 111. Okay, let's have a look on the heading Let's Talk. Under this heading, the first question is, do you think that? आप ऐसा सोचते हो? Number 1 is Hiawatha liked learning new languages. क्या आप ऐसा सोचते हो कि भाई हिवाथा को जो है नए भाषाएं जो सीखना है वो पसंद था? And the answer will be yes, of course. He liked learning new languages. उसको नई भाषाएं सीखना पसंद था. Okay. Next is Hiawatha called the birds chickens and the beast brothers. What do you think this shows? ये कहता है बेटा हिवाथा जो है पक्षियों को चिकन्स बुलाता था और बीस्ट को एनिमल्स को क्या बुलाता था? ब्रदर्स. तो आप क्या सोचते हो ये क्या दिखाता है? इससे हमें क्या पता चलता है? And the answer will be, this shows Hiawatha was kind and loving towards birds. इससे हमें क्या पता चलता है कि हिवाथा जो है बहुत ही दयालु और प्यार करने वाला था. किसको? पक्षियों को. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट. डू बर्ड्स हैव सीक्रेट्स? क्या आप ऐसा सोचते हो कि भाई बर्ड्स के जो है बर्ड्स के पास भी कुछ राज होते हैं? यस, बर्ड्स डू हैव सीक्रेट्स. बर्ड्स के भी सीक्रेट होते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड द पेज नंबर इज 114. ओके, ऑन द टॉप क्वेश्चन नंबर 2 इज हियर. Where do the following live? Number 1 is birds live in. पक्षी कहाँ रहते हैं? नेस्ट में. ओके, देन rabbits live in burrow. ओके, एंड द लास्ट इज beavers live in lodges. ओके बेटा. नाउ कम टू द थर्ड. Describe Hiawatha, his home and friends in 10 lines. ओके, इसमें हमें क्या करना है बेटा? हिवाथा के बारे में, उसके घर के बारे में और उसके दोस्तों के बारे में 10 लाइन्स में लिखना है. ओके, वेरी इजी बेटा. यू कैन राइट 10 लाइन्स. ठीक है, एंड दैट दीज 10 लाइन्स विल बी कैन बी, क्या क्या हो सकती हैं ये 10 लाइन्स? आई एम रीडिंग फॉर यू. नंबर 1 इज हिवाथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय. हिवाथा जो था एक जवान रेड इंडियन बॉय था. ओके, नेक्स्ट इज ही लिव्ड विद हिज ग्रैंड मदर. अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था. ही लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट. उसको जो थी उसने जो है पक्षियों की और जानवरों की भाषा जो सीखी थी. ही वॉज काइंड एंड लविंग बाय नेचर. हिवाथा का जो स्वभाव था वो कैसा था? लविंग था, प्यार करने वाला था और दयालु था, दया से भरा था. ओके, नेक्स्ट लाइन विल बी ही लिव्ड इन विगवैम. वो विगवैम में रहता था. अ डोम शेप्ड हट, जिसकी जो है तिकोनी टाइप की झोपड़ी टाइप की हट थी. ओके, नेक्स्ट कैन बी
He could talk to the birds and animals. वो पक्षियों से और जानवरों से बात भी कर सकता था. Okay, and the next line can be he knew the secrets about them. और वो उनके पक्षियों के और जो एनिमल्स हैं ना उसके राज भी जानता था. ठीक है. Beavers, reindeer, squirrels and rabbit were his best friends. उसके दोस्तों के बारे में ये लाइन आ गई ना बेटा. उसके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो कौन कौन से थे? बीवर्स थे, रेंडियर्स थे, स्क्वेरल्स थी और एंड रैबिट्स थे. ओके. एंड द नेक्स्ट लाइन कैन बी ही कॉल्ड द बर्ड्स हिवाथास चिकन. ओके. वो पक्षियों को हिवाथा का चिकन बोलता था. ओके. ही कॉल्ड द बीस्ट हिज ब्रदर्स. और वो एनिमल्स को क्या बोलता था? अपना भाई बोलता था, ब्रदर्स बोलता था. ओके. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट डिड हिवाथा लव? हिवाथा जो है किससे प्यार करता था? एंड द आंसर विल बी हिवाथा लव्ड बर्ड्स एंड एनिमल्स. ओके. हिवाथा किससे प्यार करता था? बर्ड से और एनिमल्स से. ओके. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज 115. ओके. सी ऑन द टॉप द क्वेश्चन इज मैच A with B and write the complete sentences below. Okay बेटा. Here two boxes are given बेटा. दो boxes दिए हुए हैं यहाँ पर, A box and B box. Okay. Let's do the matching. Matching करते हैं अब हम यहाँ पर. Read the first. Whenever I am hungry, I eat. Next is whoever comes first wins. And the last is wherever I go, I have friends. Now you have to write the complete sentences below. आपको ये सभी sentences जो हैं मैचिंग के साथ नीचे लाइन्स में लिखने हैं. ओके. Now come to the next. Complete the following stories by using an appropriate word from the box given below. Okay beta, here stories are given below and you have to choose the right pronoun from the box. Here 4 pronouns are given: my, his, he and your. Okay, let's read the story. Ram was a farmer. Okay, he wanted to sell his goats and sheep. So he went to the market. There he sold all his animals to a rich man and got a lot of money. When he was going back to his village, 3 thieves stopped him. Stop, give us all your money. Ram was very clever. He said, I will give my money to the strongest of you. On hearing this, the thieves started fighting amongst themselves. Ram slipped away quietly. Okay? Now, fill the second story. Sitting on a tree, a crow was enjoying a piece of bread. A hungry fox wanted to have that bread. He said very sweetly, Dear brother, I have heard that your voice is very sweet. Please sing a song for me. The foolish crow opened his beak and the piece of bread fell down. The fox picked it up,
in his mouth and ran away. Okay, I hope you will fill this story. Okay, now come to the next page, and that is page number 117. Okay, let's see on the top what question is given, and the question number 7 is here for you. That is, some words have similar sounds but different meanings. Choose the correct word from the box and fill in the blanks. Okay, beta, it means two words are given in the brackets. Okay, and you have to choose one word. Okay, these words have similar sounds but different meanings. Okay, you have to choose the correct one. Let's see the first. The bird sits on a bow. ठीक है, टहनी पर बैठे ना बच्चे, एक पक्षी जो है, देखिए पिक्चर में दिया हुआ है ना, द बर्ड सिट्स ऑन अ bow. Second is, the squirrel has a long tail. Tail. Okay, tail means पूंछ. Next is, बेटा tail, tail का मतलब होता है पूंछ, and tale, tail का मतलब होता है स्टोरी. Okay, so here we will write tail, tail. Next is, I have to leave at 2. TWO 2, हमें 2 बजे निकलना है, और TOO का मतलब क्या होता है, भी. ओके, सो यू विल राइट TWO 2. द फोर्थ इज, दिस सम इज राइट. ओके, हियर यू विल राइट RIGHT, right. Okay, next is, I can hear the birds song. HEAR, hear, you will write here. Okay, because HERE, the word here means यहाँ. Okay, so according to the sentence you will write HEAR, here. Okay, now come to the next. Do you know a secret? क्या आपको एक सीक्रेट का पता है? तो here you will write this with the spelling KNOW, no. Okay, NO, no का मतलब होता है नहीं. Okay, the king sits on the throne. ठीक है, the king sits on the throne. You will write the spelling THRONE, throne. Okay, now let's come to the last. He is our school principal. ठीक है, PRINCIPAL, ये हमारे प्रधानाचार्य होते हैं इसका मतलब. एंड द अदर स्पेलिंग इज PRINCIPLE, प्रिंसिपल. इसका अर्थ होता है बेटा सिद्धांत. ठीक है, ओके. विद दिस we have finished the exercise of the poem Havata. Okay, I hope you understand. With this, that's all for the day. I hope you understand. Beta, I will send the PDF of the book exercise. Okay, so don't worry, watch the video. Now bye bye.